Welcome to our maths classes. So today we are going to discuss the topic number system. Let's start. Falling in love, you're feeling some. तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम पे ही डिपेंड है, इसलिए हमें जितनी भी तरह के नंबर्स होते हैं वो पूरी तरीके से सही से मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग उन नंबर्स के बारे में, उनकी डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हम आपसे पूछेंगे। अगर आपको मालूम होगा तो अच्छा है, वरना फिर हम पहले बेसिक्स को क्लियर करेंगे, तब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर क्या है। व्हाट इज नंबर ऑल अबाउट? नंबर है क्या चीज? आपने कभी नंबर को देखा है, कभी महसूस किया है? तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो ये है कि हमने नंबर्स को देखा ही नहीं है। ओके, हम केवल उसको फील कर सकते हैं, वो हमारे माइंड का परसेप्शन है। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हो कोई चीज़ परचेज करने के लिए, ठीक है, और आपको क्वांटिटी दिखानी है। जैसे सपोज दैट अगर आप मार्केट में गए वेजिटेबल्स लेने के लिए और आपने उससे बोला कि भैया मुझे 5 kg पोटैटो दे दो, तो आपको अगर क्वांटिटी शो करनी है तो आप इस तरीके से बोलोगे कि भैया मुझे 5 kg पोटैटो दे दो, मीन्स 1 2 3 4 5। ओके, लेकिन ये तो 5 फिंगर्स है ना, ये तो नंबर्स थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि नंबर्स केवल हमारे माइंड का परसेप्शन है। एक्चुअली में नंबर्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। नंबर का यूज मेनली कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब हमें कोई चीज़ काउंट करनी होती है तब हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद फिर एक दूसरा टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरल। बहुत सारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता है कि नंबर और न्यूमरल में डिफरेंस होता है। न्यूमरल क्या चीज़ है? हमारे मैथमेटिक्स में केवल 10 न्यूमरल्स हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये पूरे मैथमेटिक्स में हमारे पास 10 न्यूमरल्स हैं और इन्हीं 10 न्यूमरल्स से मिलके सारे नंबर्स बने हुए हैं। और नंबर्स कितने हैं? नंबर्स इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज न्यूमरल, तो आप क्या बताओगे? द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। ठीक है, एंड हाउ मेनी न्यूमरल्स आर देयर इन मैथमेटिक्स? दे आर ओनली 10 न्यूमरल्स। और जिस सिस्टम में हम इसको पढ़ते हैं वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? डेसिमल सिस्टम। ठीक है, ये आपका डेसिमल सिस्टम में 10 न्यूमरल्स होते हैं और इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर हमारे पास केवल नंबर्स हों, ठीक है, तो क्या जितनी जरूरतें हैं मैथमेटिक्स की वो पूरी हो जाएंगी? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। अगर इनको हम अप्लाई नहीं करेंगे तो नंबर्स हमारे लिए यूजलेस है। कैसे? आपको मैं बताता हूं। जैसे आपके पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और आपके पास एक दूसरा बॉक्स है, उसमें जो पॉइंट्स लगे हुए हैं वो कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर हम आपसे पूछते हैं कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द फर्स्ट बॉक्स एंड इन द सेकंड बॉक्स, तो जब आप फर्स्ट बॉक्स के लिए आओगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो अरेंज नहीं है। तो आपको नॉर्मली काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, और ये इट विल टेक सो मच टाइम। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे बॉक्स में आते हैं तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे नंबर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में लगे हुए हैं। तो आपने क्या किया कि आपने ये जो फर्स्ट रो है उसमें आपने पॉइंट्स काउंट किया 1 2 3, तो फर्स्ट रो में 3 पॉइंट्स हैं और कितनी रोज हमारे पास है? फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो आपने क्या किया? सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको कितने पॉइंट्स मिल गए? 9 पॉइंट्स मिल गए। इसका मतलब ये है कि जो नंबर्स हैं, अगर हम नंबर्स में अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं लगाएंगे तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। तो जो नंबर्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, उनका अर्थमेटिक ऑपरेशंस, उन नंबर्स पे
जो ये पूरा सिस्टम है जिसमें हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे, वो पूरा सिस्टम भी क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। ओके, अब हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, पहले हम उनके टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिनको हम लोग फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा, उसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर्स होता है। ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी बात आपको बताई जाएंगी। पहले मैं सारे नंबर्स को एक बार क्लासिफाई कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से होता है। उसके बाद रियल नंबर्स फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, क्योंकि आप बहुत सारे डाउट्स होते हैं नंबर सिस्टम में। और दूसरा होता है इरैशनल नंबर। ठीक है, फिर रैशनल नंबर फिर से डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा इंटीजर्स और दूसरा होता है नॉन इंटीजर्स। ठीक है, फिर आगे इंटीजर्स जो होता है वो फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट में। एक होता है, फर्स्ट पार्ट होता है नेगेटिव इंटीजर, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिव, या हम बोल सकते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। होल नंबर्स फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है नेचुरल नंबर और सेकेंड पार्ट होता है 0। तो ये ओवरऑल नंबर सिस्टम का पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे नंबर्स और भी होते हैं जिनको हम लोग ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं, लेकिन वो इनके अंदर ही कंटेंट होते हैं। ठीक, मेनली आपके जो नंबर सिस्टम जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आपके सामने आपके बोर्ड पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपने देखा कि नंबर्स के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं आपके पास। ठीक है, अब आपको हम ये बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप नंबर्स कैसे इंट्रोड्यूस हुए मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप नंबर्स को पढ़ते हो तो जब सबसे पहले जो टीचर आपका होता है वो आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल नंबर पे आते हैं तो आप ये बोलते हो कि द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, मतलब हमें जब चीजों को काउंट करना होता है तब हमें नेचुरल नंबर की नीड पड़ती है। ठीक है, इसीलिए ये स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स आप देख रहे हो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स, जिसको हम लोग कैपिटल N से शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में जो नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए वो कौन से नंबर्स थे, वो नेचुरल नंबर्स थे। ठीक है, तो अब कोई ना कोई ऐसा रीजन रहा होगा कि इसके बाद और तरह के नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए, और वो रीजन क्या है आप बोर्ड में देखिए। जैसे जो काउंटिंग नंबर्स हैं, तो ये जब चीजों को काउंट करना होता है 1 2 3 तब की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए जब कोई चीज नहीं होगी तब उसको हम किस नंबर से शो करेंगे, और यही स्टार्ट होता है द डिस्कवरी ऑफ 0। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के बाद 0 का डिस्कवरी होता है। ठीक है, और एक बात और आपको बता दें यहाँ पे कि जो 0 है वो इंडिया की ही वो खोज है। ठीक है, इसको हमारे इंडिया के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 0 जब नेचुरल नंबर के साथ मिला तो इसने एक अलग टाइप का नंबर क्रिएट किया। ठीक है, और वो नंबर क्या कह रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर्स।
जब नेचुरल नंबर में जीरो इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो वो सेट ऑफ नंबर्स क्या बन गया, होल नंबर्स बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि होल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। ठीक है, और यहाँ पे उसको मैंने सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। होल नंबर्स के बारे में एक बात और आपको मैं बताता हूँ। जैसे जब नेचुरल नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी, ठीक है, उसके बाद इन पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाए गए। कौन कौन से? प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस एंड डिवीजन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स पे जब हमने एडिशन अप्लाई किया और जब मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया तो सब कुछ ठीक था। कैसे? अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे या दो से ज्यादा भी ऐड करेंगे तो जो मिलने वाला नंबर होगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब ये है कि एडिशन के लिए हमारे पास कंप्लीट नंबर्स थे। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, अगर हमने दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई किया है तो मिलने वाला जो नंबर होगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक, लेकिन जैसे कि हम सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, तो सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया कि पहले एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, मतलब हमने दो नेचुरल नंबर लिए तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको एक नेचुरल नंबर मिला। ठीक है, लेकिन कभी जब आपने इसको आगे प्रोसीड किया, अगर हमने सेम नंबर को माइनस कर दिया तो फिर क्या मिलेगा मुझे? नथिंग। और यहाँ हमको नीड पड़ती है इसकी जीरो। जीरो हम लोग किस लिए यूज करते हैं? टू रिप्रेजेंट नथिंग। जब हमें कुछ नहीं दिखाना होता है उसके लिए हम जीरो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आपने ये देखा कि जीरो की नीड हमें कब हुई। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर्स में जब जीरो ऐड हो गया तो वो फिर ग्रुप ऑफ होल नंबर्स मिल गया, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब इसी सब्ट्रैक्शन को आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? अगर मैंने यहाँ पे कोई स्मॉलर नंबर ले लिया 7 और यहाँ पे कोई लार्ज नंबर ले लिया, अब आप जब जैसे ही इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि होल नंबर्स हमारे लिए इनसफिशिएंट थे, क्योंकि हमें ऐसे नंबर्स की भी जरूरत पड़ेगी जिनमें अगर हमने स्मॉलर नंबर से कोई लार्ज नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो हमें जीरो से भी पीछे चलने की जरूरत है, और वहीं पे जो है हमारे पास नेगेटिव नंबर्स शुरू होते हैं। ठीक है, और ये जो नेगेटिव नंबर्स की जो सीरीज होती है वो -1 से लेके अप टू इनफाइनाइट, ये हमारे पास नेगेटिव नंबर्स की सीरीज होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि नेचुरल नंबर्स में जब जीरो ऐड हुआ तो होल नंबर्स आ गए। फिर होल नंबर्स जो होता है वो हमारा जीरो से लेके जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं इनका सेट होता है। अब इसके बाद फिर आपने देखा कि नेगेटिव नंबर्स भी इंट्रोड्यूस हो गए, तो जब होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स भी आप उनको बोल सकते हो, जब ये दोनों एक साथ कंबाइन हुए तो फिर हमारे पास एक नया टर्म निकला, एंड दैट इज व्हाट? इंटीजर्स। इंटीजर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ओके, तो अगर हम इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स होंगे और फिर जीरो होगा और पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, ये जो सेट है आपका, ये सेट होता है इंटीजर्स का। फिर अब आगे के नंबर्स कैसे इंट्रोड्यूस हुए उसको देखिए। अब हम जब डिवीजन पे आए तो डिवीजन को हमने स्टार्ट किया, जैसे अगर हमें कोई एक लार्ज नंबर डिवाइड करना है कोई छोटे नंबर से, सपोज दैट वी हैव टू डिवाइड द 4/2, तो हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। मतलब आपने दो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड किया तो आपको जो नंबर मिला वो भी नेचुरल नंबर मिला। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को रिवर्स करते हैं, रिवर्स मतलब कोई एक स्मॉलर नंबर को कोई बिग नंबर से अगर डिवाइड करें तो हमें क्या मिलने वाला है? 2/4, और यू विल सिंप्लीफाई तो यू विल गेट 1/2। अब इस टाइप के नंबर्स को भी अलग कैटेगरी में रखा गया जिसको हमने क्या बोला? नॉन इंटीजर्स बोला। ठीक है, तो इंटीजर्स, फिर उसके बाद हमारे कौन से नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए? नॉन इंटीजर्स, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। ठीक,
अब जब इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स मिले तो फिर हमारे पास एक अलग कैटेगरी का नंबर आया जिसको हम लोगों ने क्या बोला, रैशनल नंबर बोला। ठीक है, क्या बोला, रैशनल नंबर बोला। फिर उसके बाद जब इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स एक साथ कंबाइंड हुए तो फिर हमने इनको एक अलग कैटेगरी में रखा और वो कैटेगरी क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, फिर रैशनल नंबर के साथ हमने एक कैटेगरी को और लिया जिसका नाम है इरैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर के साथ जब इरैशनल नंबर कंबाइंड हुआ तो हमारे पास एक अलग कैटेगरी आई जिसको हम लोगों ने क्या बोला, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के बारे में आपको ये बता देते हैं कि जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास 6 से इनिशियल क्लास से लेके क्लास 10 तक आपको जो भी नंबर्स आपने देखे हैं वो सबके सब रियल नंबर्स होते हैं। इनफैक्ट आगे भी रियल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन रियल नंबर के साथ कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -4, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे वो नंबर नेगेटिव आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमने आपसे कहा कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2 तो इट विल बी 4, ये आपको पता है। और हमने आपसे ये कहा कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -2 सो अगेन इट विल बी 4 ना। मतलब आप चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो और चाहे आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि दिस काइंड ऑफ नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, दैट्स व्हाई ये जो कैटेगरी होती है वो इमेजिनरी नंबर्स की होती है। और जब रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर्स मिलते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बताया चार्ट में, तो आप वहां से देख लीजिएगा, तो फिर ये दोनों नंबर्स मिलके कंप्लीट बनाते हैं क्या, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आपने आज नंबर से क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, इतने टाइप के नंबर्स हमारे पास होते हैं और इनको हम डिफरेंट क्लास में पढ़ते हैं। जैसे आप जब क्लास 6 में थे तो वहाँ पे आपने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। फिर आप जब क्लास 7 में आए तो आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। फिर आप क्लास 8 में आए तो आपने वहाँ पे रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। क्लास 9 में आपको रियल नंबर्स मिलेंगे, यानी रैशनल और इरैशनल नंबर। ठीक है, फिर आगे की क्लासेस में आपको रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका जो नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन है ये है। अब हम इसके आगे जो नंबर्स के डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो चार्ट में बनाया हुआ है, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, ये चार्ट आप कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक के बच्चे इस चार्ट को अपनी कॉपी में बनाएंगे। ये कॉमन टॉपिक था नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो सबको पढ़ना होगा। उसके बाद दूसरा काम क्या है कि आपको आगे कुछ क्वेश्चंस भी लगाने हैं जो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में सेंड करूंगा। ठीक है, अगर आपको नीड होती है तो आप मेरे नंबर्स पर व्हाट्सएप करिए, आपको उस लिंक उस नंबर पे आपको एक्सरसाइजेस के जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी डेफिनेशन में या कोई भी कैलकुलेशन में कहीं भी डाउट होता है तो आप जरूर हमको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने एक चीज देखा था कि जैसे जब टीचर स्टार्ट करता है तो वो नॉर्मली क्या करता है, नेचुरल नंबर की डिफिनेशन लिख पाता है, होल नंबर की डिफिनेशन लिख पाता है। लेकिन आपने इस वीडियो में आज कुछ नया देखा होगा कि एक्चुअली में नंबर्स आए कैसे, डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट टाइम पे आए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इनको अलग तरीके से पढ़े, आपने यहाँ पे पढ़ा भी, और आपको ये वीडियो बहुत लोगों में शेयर करनी है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो पाए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।